हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 6.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मैं हर एक चीज़ को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को पूरा देखना तभी आप समझ पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप और सीखते जाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग का जो टॉपिक है बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो बेटा बहुत ही सिंपल होगा। ठीक, और इसी टॉपिक पर ये पूरी प्रश्नावली है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक, पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूँ, वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्धमान का मतलब होता है लगातार बढ़ना और ह्रास का मतलब होता है घटना लगातार। ठीक है, अगर आपको बाय ग्राफ अगर मैं समझाऊं आपको, ठीक, ये मैंने किसी भी एक फंक्शन का मैंने ग्राफ ले लिया, ऐसे ये लगातार ना बढ़ रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। कोई भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना, कोई भी नॉर्मली से मैंने ग्राफ ले लिया। अगर कोई ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो ये हमारा जो ग्राफ होता है वो होता है बेटा वर्धमान। इसको मैथमेटिकली भी हम समझेंगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, किसी पॉइंट पे ब्रेक हुए, लगातार ऊपर चले जा रहा है, किसी पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये जो फलन होगा बाई ग्राफ देख के हम बता पाएंगे कि ये वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ह्रासमान फलन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ह्रासमान फलन की बात करूं, एक ऐसा फंक्शन है जो लगातार घट रहा है, यहाँ से ड्रॉप होते 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 इधर आ रहा है, देख रहे हो आप। तो ये से जो फंक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं ह्रासमान फलन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, और कभी कभी आपका सिर्फ जो फंक्शन होता है बाई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 या +-3, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक, अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूँ, इधर x इक्वल टू 2 मान लो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है लगातार ऊपर की तरफ, इधर देखेंगे तो बढ़ रहा है, इधर देखेंगे तो घट रहा है। तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, अचर फलन। ठीक, अब देखो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है। तुम जो क्वेश्चंस करोगे ना, तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पता लगाओगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गणितीय विधि पता लगाने का, गणितीय विधि, मैथमेटिकल अप्रोच। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन रख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, टिपिकल एक्सप्रेशन नहीं रख रहा हूँ मैं। अब देखो गणितीय अप्रोच क्या होता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, सपोज करो y बराबर एक, आपको एक फंक्शन दे रखा है fx। ठीक, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है। अब अप्रोच क्या होगा? स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा? स्टेप 1 में आपको एक बार अवकलज करना होगा, y' यानी कि f' निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा? स्टेप 2 में आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आपने अवकलज किया f' उसको आप क्या रखोगे? 0। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, जो जितने पॉइंट्स आपके बनेंगे, सपोज करो x को सॉल्व किया आपने, x की वैल्यू आ गई 2,3। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाओगे आप, ऐसे नंबर लाइन बनाओगे। इधर माइनस के इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है। यहाँ x की वैल्यू 2 है, इधर x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो आपके इंटरवल्स बनेंगे। आपके क्या बनेंगे? इंटरवल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो भी इंटरवल्स लेना है वो आपको ओपन इंटरवल में लेना है। ठीक है, -∞ से 2, फिर एक आ जाएगा 2 से 3, फिर एक आ जाएगा 3 से ∞। अब फिर हमें इन इंटरवल्स पे चेक करना होगा, यहाँ पर रखकर f' में रखकर। स्टेप 3, इफ का मतलब यदि f' का मान
इन पॉइंट्स पर एक एक इंटरवल्स पर चेक करोगे ना, अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव अगर आता है तो क्या होगा, वर्धमान, इंक्रीजिंग फलन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यदि एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है तो क्या होगा बेटा, ह्रासमान, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, और अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ना तो वो वर्धमान होगा ना ही वो ह्रासमान होगा। क्लियर, आई बात समझ में? सो देखो बेटा, क्वेश्चंस कैसे किया जाएगा वो मैं आपको, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट आपका निकल के आएगा। क्लियर, ये बात आई समझ में? अब देखो, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए आर पर, आर मतलब वास्तविक संख्या पर, ये जो फलन है से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। नोट, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e की पावर x वाले, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, ऑलवेज, हमेशा ये जो फंक्शन होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के फंक्शंस होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच लें, जो e की वैल्यू होती है ना, जो एक्सपोनेंशियल जो e की वैल्यू होती है वो होती 2.73 होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करो e की पावर -x ही क्यों नहीं लिखा हुआ है। अगर x तुम r से ले रहे हो, x हमारा कहाँ से आता है, r से आता है, वास्तविक संख्या से आता है, तो तुम सोचो ये बट्टे में आ जाएगा, एक के बट्टे में तो e की पावर +x हो जाएगा, और तुम x की वैल्यू कुछ भी सोचो, सपोज करो x तुम 1 ही ले लो, 0 भी लोगे तो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, है ना, e की पावर 1 तो 1 e की वैल्यू मैंने अभी बताया 2.73, तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ज़रूर देगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक, इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है कि वर्धमान फलन है, यानी कि वर्धमान फलन मुझे अगर दिखाना है तो मेरे पास लॉजिक क्या है कि मैं एफ डैश एक्स को क्या दिखा दूँ, >0 दिखा दूँ इंटरवल्स पर। ओके, अब देखिए, बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। दिया है जो f(x) हमारा जो फलन दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 3x + 17। ठीक है, जो बेस्ट मेथड है वही हम करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ फंक्शन x के रूप में दे रखा है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। एक बार अवकलज करना होता है x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, एक बार जब हम अवकलज करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 3x का अवकलज 1 होता है और 17 का अवकलज कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर तो एफ डैश एक्स मुझे ऑलरेडी पॉजिटिव मिल गया है, और हमारा टारगेट भी यही रहता है। हमारा टारगेट क्या रहता है, यही रहता है। तो लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यानी कि धनात्मक है ना, एफ डैश एक्स हमारा धनात्मक है, अर्थात दिया गया फलन f(x) एक वर्धमान फलन है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो बेटा, कह रहे सिद्ध कीजिए कि r पर कि f(x) हमारे पास दे रखा है e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये जो फलन है वो एक वर्धमान फलन है। तो देखो बेटा क्या है, दिया है जो फलन है बेटा वो दे रखा है e⁻²x। ठीक,
तो हम क्या करते हैं बेटा, एक बार अवकलज करते हैं, यहाँ डायरेक्ट तो एफ डैश एक्स ए की पावर 2x का अवकलज ए की पावर 2x, और अब ऊपर जो होता है उसका अवकलज करते हैं 2x ए की पावर 2x का 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1, तो ये चीज़ आ गई। ठीक, अब इसके आगे कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो वे हैं, एक तो बड़ा लॉन्ग मेथड है और ये क्वेश्चन आएगा छोटे नंबर में, तो लॉन्ग मेथड का कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें करने का। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको इसको खोल के दिखाना पड़ेगा कि पावर 2x को। ठीक है, वो बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, उसे छोड़ो, नोट करके एक चीज़ लिख लो जो कि बेस्ट है यहाँ पर। देखो, जो हमेशा हमेशा ऐसे लिख देना, हम जानते हैं कि हमेशा जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा वर्धमान फलन होते हैं। वर्धमान फलन होते का मतलब क्या है ना, कि ये जितने भी फल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे ए की पावर x की बात करें, ए की पावर 2x की बात करें, ए की पावर -x की बात करें, ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होते हैं। अभी मैंने आपको सॉल्यूशन में भी थोड़ा देर पहले दिखाया था वैल्यू पुट अप करके, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कि जो एफ डैश एक्स है बेटा, इस रीजन से देखो, ये एक धनात्मक राशि है, ये एक धनात्मक राशि है, तो एफ डैश एक्स का मान जो ए की पावर 2x इंटू 2 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसलिए ठीक है, इसलिए दिया गया फलन आपका क्या हो जाएगा, एक वर्धमान फलन है। ठीक है, ये सिंपल एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं हर चीज़ को सॉल्व कराता हूँ बेटा। ठीक है, सिद्ध कीजिए, ये एफ एक्स है, ये साइन एक्स है, हमें बोलना है कि इस इंटरवल में वर्धमान है, इस इंटरवल में ह्रासमान है, और इस इंटरवल में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। चलो देखते हैं। वर्धमान अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो उस केस में ना तो हम उसे वर्धमान बोल पाएंगे, ना ही उसे ह्रासमान बोल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जा रहे हैं हम। क्या दे रखा है फलन हमें जो फलन दे रखा है बेटा, वो दे रखा है एफ एक्स, जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, हमारा नियम क्या है कि एक बार आप प्लस करना है हमें, एफ डैश एक्स साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। ठीक है, अब हमें इंटरवल चेक करना है। पॉइंट 1, जो पहला इंटरवल हमें दे रखा है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, कॉस एक्स की बात करने हम, 0 से π/2, तो ये 0 से π/2 यहाँ होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है, फिर यहाँ से 2π आ जाता है। अगर 0 से π 2π की बात करो तो 0 से π/2 में जितने भी राशि है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, 0 से π/2 में जो कॉस एक्स का मान है, कॉस एक्स हो या कोई भी राशि हो, ठीक है, मान हमेशा क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है कि नहीं, ये आप जानते हैं। इस वजह से जो एफ डैश एक्स होगा वो हमारा इसका मान धनात्मक है, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा है, ये लिख देंगे रीज़न के साथ। इसलिए 0 से π/2 में, 0 से π/2 में एफ एक्स जो हमें दे रखा साइन एक्स एक वर्धमान फलन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी, आ गया होगा समझ में। अब दूसरे इंटरवल में हमें चेक करना है, सिद्ध ही करना था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक, दूसरे वाले इंटरवल पे हमें चेक कर बताना है, दूसरे वाले इंटरवल में क्या है, π/2 से पाई में क्या है, ह्रासमान, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है,
ये मैं दिखाना है, तो देखते हैं बेटा। फिर से मैं फिगर बनाऊंगा, और ये फिगर जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना बेटा, आपको वैसे ही वैसे बनाना है। पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई यहाँ हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और देखो साइन और कॉसेक, यही पॉजिटिव के रहते हैं, है ना। इसमें tan cot और इसमें cosec पॉजिटिव रहता है, इसमें tan cot पॉजिटिव रहता है। अगर साइन और cosec पॉजिटिव रहते हैं तो बाकी सारे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है। यानी कि साइन और cosec अगर पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि नहीं बच्चों। सो पाई बाई 2 से पाई में तो लिखेंगे, चूंकि पाई बाई 2 से पाई में cos x का मान ऋणात्मक होता है, कि नहीं। इसलिए एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। ऋणात्मक लिखने का तरीका यही होता है, छोटा वाला मुंह इस तरफ, है ना। अब ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, अर्थात दिया गया फलन क्या हो जाएगा बेटा, अर्थात दिया गया फलन ह्रासमान है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, अब सी वाले पार्ट में आ जाओ। सी वाला पार्ट क्या है, हमारे पास इंटरवल हमें दे रखा है 0 से पाई। 0 से पाई में ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान, ये हमें सिद्ध करना है। अब तुम खुद देखो बेटा, यह है 0, यह है पाई, लेकिन इसके बीच में और एक ये आता है पाई बाई 2। ठीक है, कॉस की बात करनी है। देखो यहाँ पर होता है पॉजिटिव, अभी हमने देखा था कॉस की बात, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है नेगेटिव। 0 से पाई में चूंकि 0 से पाई अंतराल में cos x का मान धनात्मक, ऐसे जैसे चित्र बनाओ ना बेटा, ऐसे तुम एग्जाम में बना के दिखाना, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। इसलिए दिया गया फलन 0 से पाई में ना तो वर्धमान होगा, ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। आ गया होगा समझ में, बहुत ही आसान था। तो बेटा मेरा जो बताने का तरीका होगा क्वेश्चन को समझाने का, वो एकदम सिंपल होगा। आशा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन शानदार है, कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें ये जो फलन है वो अंतराल बताना जिसमें वर्धमान हो, और वो अंतराल बताना जिसमें वो ह्रासमान हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग हर साल ही आता है। ठीक है, चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या दे रखा है हमें, दिया है अंतराल चेक करना है। ठीक है, फलन जो हमें दे रखा है बेटा, वो हमें दे रखा है फलन क्या, 2x² माइनस के 3x। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अवकलज करना है एक बार। ठीक है, अवकलज करने पर यानी कि f डैश x, तो 2x² का प्लस क्या हो जाएगा 2x, 2 सामने आ जाएगा, और 3x का प्लस 3 होता है। अवकलज करना बेटा आना चाहिए, तभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये f डैश x आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, बिंदु के लिए या अंतराल के लिए ऐसे लिख सकते हैं, जो अब f डैश x होता है ना उसको 0 रखते हैं। ये स्टेप मैंने बताए थे। ठीक है, तो 4x माइनस 3 को हम रख देंगे यहाँ 0, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा, तो x का मान, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, x का मान आ गया 3/4।
ठीक है, 3/4 आ गया। अब इसको हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन में इन पॉइंट्स को मैं दिखाता हूँ। इंटरवल बनाना है ना, तो यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस का इन्फिनिटी, एक ही पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू यहाँ लो, प्लस का है ना 3/4, ठीक है। तो 2 इंटरवल बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अतः अंतराल क्या क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। एक तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, इनके बीच में हमें देखना होता है, ठीक है। और ओपन इंटरवल में हमेशा लेना है इंटरवल्स को। और दूसरा आ जाएगा 3/4 से प्लस के इन्फिनिटी, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम एक एक करके हम चेक करेंगे। पहला वाला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर, ठीक है, f' x का मान यहाँ रख के चेक करना है, x की जगह पर। अब तुम्हारे लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक बेटा, लॉजिक बता रहा हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारे मान है यहाँ पर, तुम प्लस का और माइनस का वो मान रख के चेक करना है। देखो, तुम अगर x का मान एग्जैक्टली 3/4 लोगे ना, एग्जैक्टली ये मान नहीं लेना है कभी, ना तो माइनस के इन्फिनिटी लेना है, ना ही 3/4 लेना है, ठीक है। इनके बीच का मान लेना है, इनके बीच का मान। तो देखो, माइनस के 7 ले लो, माइनस के 8 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, बड़े से बड़ा मान लो, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में, बड़े से बड़ा मान लेना है और इनके बीच में लेना है। तो 3/4 का मतलब 1 से छोटा हुआ, तो बड़े से बड़ा मान में मैं ले रहा हूँ, मैं माइनस के 7 ले लिया। और भी बड़े मान है इसके पास, तो अगर मैं x के जगह पे -7, देखो यदि यहीं से मान ले रहा हूँ मैं, यदि x का मान मैं -7 लेता हूँ, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 4x है, x के जगह -7 रखा, -3, 28 माइनस, तो ये क्या आ गया -31। कुल मिला के क्या आ गया बेटा, ऋणात्मक। लॉजिक समझ गए, लॉजिक क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, बड़े से बड़ा मान लेना है, बड़े से बड़े मान, चाहे वो नेगेटिव में चाहे वो पॉजिटिव में, ठीक है, बड़े से बड़ा मान लेना है, यह है लॉजिक। तो रख के देखा तो क्या आ गया, ऋणात्मक। तो लिखेंगे चूंकि इस इंटरवल पर f' का मान 0 से छोटा है, अर्थात ह्रासमान होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल पे क्या आ गया बेटा, ह्रासमान। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि दूसरे वाले पे वर्धमान आएगा, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इस इंटरवल पर तो ह्रासमान है, अब दूसरे वाले पे निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। 3,4 इन्फिनिटी पर, अब ये प्लस के इन्फिनिटी है, तो प्लस के बड़ा सा बड़ा मान 100, 1000, 2000, करोड़ कुछ भी ले लो, ठीक है। कहाँ रखने पर f' का मान। देखो, तुम्हें समझाने के लिए, यदि x का मान मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है, जो कि इस इंटरवल के बीच में ही आएगा। अब रख के देखो, 4 × 100 - 3, 400 - 3, तो ये आ गया 400 बोल लो, धनात्मक मान आएगा ना, पॉजिटिव के मान आएगा, 397 आएगा, धनात्मक मान आया। यही तो मैं बताना चाह रहा था। तो लिखेंगे चूंकि इस इंटरवल पर f' का मान धनात्मक है, 0 से बड़ा है, अर्थात फलन क्या होगा बेटा, वर्धमान होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इतना आसान क्वेश्चन था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। क्लियर, आराम से हो गया। जैसे चौथा था बेटा वैसे ही पांचवा है, वैसे ही छठा है, ठीक है। सो हर एक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। पांचवें पार्ट पे आ जाओ। पांचवा पार्ट दिया है आपको, जो फलन दे रखा है बेटा वो दे रखा है 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x प्लस के 7।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक बार अवकलज करते हैं। तो 2 3 6x, 3 दूनी, अच्छा एक पावर कम है ना, 6x², 3 दूनी 6x, और यहाँ से सिर्फ क्या आ जाएगा 36। अवकलज करना हर बच्चे को आता होगा बेटा। यहाँ समीकरण ए से 1 मान लो। अब हमें क्या निकालना होता है बेटा, बिंदु के लिए, ठीक है, अंतराल के लिए ऐसे लिख सकते हो। फिर से क्या करेंगे, एक बार जो अवकलज किया उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। इसके बाद हम मैक्सिमा तथा मिनिमा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमा तथा मिनिमा के लिए। तो जो एक बार अवकलज किया उसको 0 के बराबर रख दूँ। देखो यहाँ से 6 ओपनिस्ट आ जाएगा, 6 का भागा चला जाएगा, 6 छंग 36, ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x² से ये। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 6 और घटाने पे 1। 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इधर से x ओपनिस्ट x² है यार, x बाहर आ जाएगा x² से, तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा, x बचेगा, 2 3 6। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। ये जो 2 है बाहर आते हैं उसे एक बार लिखते हैं, और जो ओबनिस्ट निकालते हैं उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको 0 मानेंगे, यदि x - 3 को हम 0 मानेंगे तो x का मान 3, और एक बार इसको 0 मानेंगे, यदि x + 2 को 0 मानेंगे तो x का मान -2, ठीक है। नंबर लाइन पे देख लो बेटा, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसे करना है। ये नंबर लाइन है, x का मान -2 इधर आएगा, और x का मान +3 यहाँ आएगा, इधर -∞, इधर +∞। कितने इंटरवल बने, 3 इंटरवल, ठीक है, अंतराल। पहला बनेगा -∞ से -2, दूसरा बनेगा -2 से 3, और तीसरा बनेगा 3 से ∞। तीनों पे हमें चेक करना है करके, ठीक। f' पे रखेंगे। पहला वाला क्या है हमारे पास, -∞ से -2। देखो -2 से -2 नहीं है उसके पास, -3 है, -4 है, सब कुछ है, तो बड़े से बड़ा मान लेना है। -∞ से -2 नहीं लेना है, ना ही -∞ लेना है। उस अगर मैं बना के दिखाऊँ ना, -2 है इधर, इधर -∞ है, तो -2 इसके पास नहीं है। -2 से बड़ा क्या होता है, -3, -4, इधर -7, -8, 10, 1000 करोड़, कुछ भी सब चल रहा है इस तरफ। तो बड़े से बड़ा मान ले लो और यहाँ रख के देख लो, ठीक है। सो बड़े से बड़ा मैंने मान ले लिया, माइनस का x बराबर मैंने ले लिया -100। आसान होगा कैलकुलेशन तुम्हें समझाने के लिए। देखो अब f' में रख के दिखाता हूँ। यदि x का मान तुम 100 रख के देखो, ये रख के दिखाना नहीं होता है, समझने के लिए होता है बस। -100 लिया, देखो यहाँ से 100 का वर्ग, जैसे तुमने रखा ना -100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव होता है, सो ये हो जाएगा 6, पीछे से 4 0, माइनस प्लस। सो तो कुल मिला के दिख रहा है क्या आ जाएगा, यहाँ से एक पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि -∞ से -2 पर f' का मान क्या 0 से बड़ा है, धनात्मक है। अतः फलन वर्धमान होगा। ठीक, फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान लिख सकते हो। क्वेश्चन में निरंतर बोला गया तो निरंतर लगा दो सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बाकी दोनों पे चेक करेंगे हम, इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे भी चेक करना है हमें। दूसरे वाले पे आ जाते हैं, -2 से 3। ध्यान से देखना, -2 से 3।
नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ -2 है और यहाँ 3 है, 3 भी नहीं लेना है, -2 भी नहीं लेना है। -2 के बाद क्या आ सकता है, -1, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू रख के चेक करो, मैंने यही बोलता हूँ। x का मान क्या ले लो, 2 ले लो और रख के देखो यहाँ पर f' में, ये f' है, x की जगह पे 2 रखो। दो दूनी 4, 4 छंग 24, 6 दूनी 12, -36। देख रहे हो बेटा, यहाँ से नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव आ गया, यानी कि ऋणात्मक। और नेगेटिव अगर आता है f' तो क्या होता है बेटा, अर्थात -2,3 पर फलन f' का मान ऋणात्मक है, 0 से कम है, इसलिए f(x) एक ह्रासमान फलन होगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में ह्रासमान फलन है। क्लियर, ये चीज आ गई समझ में। ऐसे ही अब चेक करना दूसरे वाले पे 3 to ∞। तो देखो बेटा, सी वाले पे चेक करो, +3 से ∞ पर। तो +3 तो बड़ा का बड़ा मान सो लो, x बराबर 100 आ जाएगा, प्लस के कुछ भी आ सकता है, यहाँ रख के देख लो। x का मान है ना, तो 3 से ∞ पे रखोगे, x का मान 100 रखे, उन्हें पहले ही चेक किया है, देखो क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो इस इंटरवल में भी क्या आ जाएगा, वर्धमान। तो यानी कि इसमें और इसमें, इस इंटरवल में वर्धमान है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें वर्धमान है, प्लस का चिन्ह मतलब वर्धमान, और ये इसमें क्या है बेटा, ह्रासमान। नेगेटिव का मतलब ह्रासमान, समझाने के लिए बता रहा हूँ इतना। हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा जो सिंपल है, वो तो तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक है। जो थोड़ा टिपिकल, जैसे चौथे और पांचवे की तरह ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है, इसको तुम खुद ही कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये कुछ पार्ट्स अलग हैं, जैसे मैं 2 करवा देता हूँ, जैसे यहाँ से ये डी नंबर और ई नंबर कराता हूँ, बाकी जो ए बी सी है वो खुद तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से डी पार्ट और एफ पार्ट मैं कर रहा हूँ, फिर देखते हैं आगे। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं, डी वाला पार्ट है ना। जैसे 2 क्वेश्चन अभी हमने किए ना, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कुछ डिफरेंट कुछ नहीं है, ठीक। चलिए, तो बाकी जो 3 पार्ट में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन कर करके बोर ना हो जाए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ, होमवर्क उनको ज़रूर कर लेना। डी नंबर में करता हूँ। देखो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है 6 माइनस के 9x माइनस के x², ठीक, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक बार अवकलज। तो 6 का हो जाएगा 0, 9x का माइनस के 9 और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2x, ठीक। तो कुल मिला के ये आ जाएगा माइनस के 2x माइनस के 9। ये हमारे पास f' है, ठीक है। अंतराल के लिए लिख दो यहाँ पर, अंतराल के लिए हम क्या करते हैं, f' को 0 मानते हैं, ठीक। यानी कि माइनस के 2x माइनस 9 को हम 0 मानेंगे, माइनस के 9 इधर आके प्लस का 9, तो और x का मान हो जाएगा 9 बाई माइनस के 2। माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया, है ना, भाग में। ये आ गया x का मान। अब हमें क्या करना है बेटा, अगर काटोगे तो ये 4.5 है ना, तो x का मान माइनस के 4.5 है, ये हमें आइडिया लगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, अंतराल बनाना है नंबर लाइन पर। एक माना है नेगेटिव में, x का मान है माइनस के 4.5, इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस के इन्फिनिटी, तो इंटरवल्स 2 बनेंगे, ठीक है। अंतराल क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से
माइनस के 9/2 और दूसरा बनेगा माइनस के 9/2 से प्लस के इन्फिनिटी। ठीक, मैंने भी आपको लॉजिक बताया था कि बड़े से बड़ा मान लेना है, चाहे वो बड़ा मान प्लस में हो या फिर माइनस में, अंतराल के अकॉर्डिंग। तो चेक करते हैं पहले वाले अंतराल में। अंतराल ये चीज़ मन ही मन कैलकुलेशन में होती है, -9/2 पर। देखो एफ डैश एक्स हमें चेक करना है, एफ डैश एक्स क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में -2x -9। समझने के लिए देखो, बड़े से बड़ा मान लेना है। यदि मैं x का मान ले लेता हूँ -100, क्योंकि ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बड़े से बड़ा मान है माइनस के इसके पास, तो मैं अगर -100 रखूँगा x की जगह पर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है। 200 में से 9 घटाएंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है बेटा, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, इस अंतराल पर फलन क्या आ रहा है बेटा, निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान लगातार बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये और बढ़ता जाएगा। ठीक है, निरंतर वर्धमान। सिमिलरली अब दूसरे वाले में चेक करते हैं। अंतराल, इस वाले इंटरवल पर चेक करो, -9/2 से प्लस के इन्फिनिटी, मतलब बड़े से बड़ा मान। अब प्लस में बड़ा मान तुम सोच लो, एक्स का मान तुम 100 ले लो, क्योंकि पॉजिटिव का बहुत बड़े मान है, लेकिन जो कैलकुलेशन जिससे सिंपल हो वही ले लो। अब देखो चेक करो, रख के चेक करो, एक्स की जगह पे 100 रखो तो ये -200 -9, -209 यानी कि नेगेटिव, ऋणात्मक मान है। चूंकि एफ डैश एक्स का मान क्या है बेटा, <0 है, अतः अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी पर फलन निरंतर ह्रासमान है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या है ये? तो इसीलिए मैं बाकी क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अब सब सेम टू सेम है, तो ए बी सी आप खुद कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, हो ही जाएगा। अब जैसे ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर इक्वल का सिंबल ना थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पर इक्वल लगा है, बराबर लगा है। ठीक है, सो हमने बराबर अपनी तरफ से लगा दिए। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखो बेटा, ये दो फलन की गुणा है यहाँ पर। ठीक है, दो फलन की यहाँ पर क्या दिख रही है, गुणा। अब इसको हल कर देंगे, अब क्लच करेंगे। सो कौन सा पार्ट है ये हमारा, लास्ट ई पार्ट है। जो फलन है वो है बेटा x + 1 की पावर क्यूब, और गुणे में है हमारे पास क्या है बेटा, x - 1 की पावर, x - 3 की पावर 3 ही दे रखा है। सो बेटा ये दो फलन है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड। आप क्लच करोगे तो पहला वैसे का वैसे गुणे सेकंड का डेरिवेटिव। आप क्लच करना आता होगा, दूसरा वैसा का वैसा गुणे पहले का क्लच। ठीक, आप क्लच करते हैं तो पहले क्या होती है बेटा, पावर सॉल्व होती है, एक पावर कम हो जाएगा, और अंदर आप क्लच करोगे तो वही एक आएगा। पहले क्या सॉल्व होती है, पावर 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, अंदर का आप क्लच करोगे तो एक आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अगर आप देखें कॉमन क्या है बेटा, x + 1 इसके मिनिमम पावर और ये मिनिमम पावर कॉमन है, तो यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा बेटा क्या, x + 1, और यहाँ से बचेगा x - 3। ठीक, तो यहाँ से आ गया x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर इंटू 3,
और x और x क्या हो जाएगा 2x माइनस के 2। ठीक, तो 2 भी तुम बाहर निकाल लो, यहाँ से 2 बाहर निकालोगे और ये 3 है, 2 3 6 हो जाएगा 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 1। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। सो देखो बेटा, अंतराल अगर तुम निकालोगे, क्योंकि ये पहले से ही गुणनखंड बने हुए हैं, सब गुणनखंड के रूप में, तो जो x के मान आएंगे इसको जब 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, एक, भले ही पावर में 2 हो 3 हो कितनी ही बार हो, मान तुम एक ही बार ही लिखोगे। x का मान माइनस के 1 आएगा, इसको जब 0 रखोगे x का मान 3 आएगा, और इसको जब 0 रखोगे तो x का मान प्लस के 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 3 है। ठीक, तो अंतराल क्या हो जाएंगे तुम देखो बेटा, ये तुम्हारा माइनस के 1, यहाँ पर 1 और यहाँ कहीं पर 3 होगा, इधर माइनस के इन्फिनिटी और इधर प्लस के इन्फिनिटी। तो तुम्हारे कितने इंटरवल बनेंगे, 1 2 3 4 इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो अंतराल जो होंगे चेक कर लो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 1, माइनस 1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। ये शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट और आपका स्ट्रांग हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक, सो मैं नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ पाए। पहला अंतराल लेते हैं हम। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 पर इसकी हम बात करेंगे। तो सब माइनस 1 नहीं ले सकता, लेकिन माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये टेंस कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा x का मान मैं ले सकता हूँ। जैसे 100 ले लिया माइनस का, x का मान तुमने 100 ले लिया। अब देखो बेटा, तुम x का मान अगर कुछ भी रखोगे, ठीक है, सोचो यहाँ से सोचो तुम, ये कैसी क्वांटिटी पॉजिटिव इनटू x का मान तुम कुछ भी रखोगे स्क्वायर कर देगा, वो क्या बना देगा इसको पॉजिटिव, इनटू x का मान तुम कुछ भी रखो, चाहे प्लस का हो माइनस का, ऊपर स्क्वायर इसको बना देगा पॉजिटिव। और x तुमने 100 रखा, 100 में से 1 कम करोगे तो 99 आएगा, माइनस के 99 है ना, तो ये आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो कुल मिला के ये आ गया नेगेटिव। यानी कि एफ डैश एक्स का मान आ गया 0 से कम। पर फलन क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो फलन क्या होता है बेटा, ह्रासमान, ह्रासमान है। इस इंटरवल पे फलन क्या है बेटा, ह्रासमान है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इस इंटरवल में हमारा फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान। ओके बेटा, अब दूसरे वाले पे चेक करो। दूसरा वाला इंटरवल क्या है, -1 से 1। ओके, अभी मैंने बोला ना तो आप -1 ले सकते हो ना ही 1 ले सकते हो। थोड़ा सा सोचो, ये 1 है, ये -1 है, इसके बीच में बेटा क्या आएगा आपका एक, -1 और 1 के बीच नंबर लाइन पे 0 आता है। ठीक है, 0 आता है, 0 के बाद में आपका क्या आ सकता है, 1/2 आ सकता है प्लस का। अगर तुम x की वैल्यू 1/2 लेके चेक करो, जो कि बड़ी से बड़ी है इस तरफ, है ना, बड़ी से बड़ी है। अब तुम चेक करो अब किस इंटरवल पर, -1 से 1 इंटरवल पर। ठीक, तो देखो बेटा क्या मिलेगा तुम्हें, एफ डैश एक्स। यहाँ से चेक करो, ये देखो पहले तो 6 है यानी कि पॉजिटिव, फिर तुम कुछ भी रखोगे क्योंकि स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन ये 1/2 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2, तो 1/2 में से 1 माइनस करो, 1/2 में से 1 घटाओगे ना तो माइनस का आधा आएगा, तो ये है माइनस का आधा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या आ गया नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। इस इंटरवल पर जो एफ डैश एक्स का मान है वो 0 से छोटा है, अतः फलन ह्रासमान होगा। ठीक है बेटा, पहले दोनों पे तो इस पे भी ह्रासमान आ गया, इसमें भी ह्रासमान आ गया। अब इन दोनों पे चेक करेंगे नेक्स्ट 1,3 पर।
ठीक, लॉजिक तो पता ही रखा है, ना ही हम 1 ले सकते ना ही 3 ले सकते। तो बड़ा से बड़ा मान देखो, इसके पास 2 भी है, तो x का मान 2 रख के चेक करो। यहाँ पर रखना होता है x का मान 2, f डैश x का मान क्या होगा बेटा 6। पॉजिटिव क्वांटिटी है, कुछ भी रखोगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो तो वो प्लस में ही हो जाता है, चाहे मान कुछ भी अंदर हो, ये भी प्लस में हो जाएगा। और 2 में से x का मान सपोज करो हम 2 रख के चेक करें ना, बड़ा से बड़ा मान, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, और 1 होते हैं धनात्मक राशि। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस सारे क्या होते हैं प्लस, यानी कि ये फलन क्या हो जाएगा वर्धमान फलन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि f डैश x का मान 0 से बड़ा है, इसी वजह से फलन क्या होगा वर्धमान होगा। ठीक है बेटा, ये इंटरवल भी हो गया। इसी तरीके से दूसरा वाला जो इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी पर, 3 से इन्फिनिटी x का मान तुम 100 ले लो प्लस का, तो भी f डैश x का मान तुम्हारा क्या आएगा बेटा 0 से बड़ा आएगा, और इस पर भी आपका क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 पे हमारा क्या आया था ह्रास मान, और बाद वाले 2 में हमारा क्या है बेटा वर्धमान। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, हंसते हंसते, है कि नहीं, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि जो y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 1 2 प्लस एक्स, कह रहे हैं x का मान -1 से बड़ा लेना है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। मतलब अगर तुम यहाँ पर x का मान माइनस ले लोगे तो प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा, log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है ना, तो ये परिभाषित नहीं होगा, इस वजह से बोला ये चीज़ को, कंडीशन को देखते हुए अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, ये आपको बताना है। चलिए, वर्धमान फलन है, इसका मतलब है कि हम अगर दिखा देते हैं कि इसका जो एक बार अवकलज करेंगे, अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो यानी कि फलन क्या है वर्धमान है। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। देखो बेटा 7वां क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है बेटा, जो y बराबर दे रखा है वो दे रखा है log 1 प्लस एक्स 2x बट्टे में 2 प्लस एक्स, ये हमारा फलन है। तो हमारा लॉजिक क्या है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज, y है तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx। log x का अवकलज क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ x की जगह पर है 1 प्लस एक्स। ठीक, और 1 प्लस एक्स का अवकलज करोगे तो फिर से एक ही होता है, इसमें लग जाएगा अंश बट्टे हर। तो सूत्र क्या होता है, हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अवकलज, फिर अंश वैसे का वैसे इंटू हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से तो सिंपल यही रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस एक्स, 2x का जब अवकलज करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, यहाँ से 2x, और यहाँ से अवकलज करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 0 हो जाएगा और x का 1। अवकलज करना तो आता ही होगा आपको। अगर बेटा अवकलज करना नहीं आता तो ये चैप्टर भूल से भी मत पढ़ो, पहले अवकलज सीखो और उसके बाद पढ़ो, क्योंकि हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं आपको अवकलज सिखा नहीं सकता, अवकलज आता है तभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो बेटा यहाँ से 2 से अगर मैं अंदर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस के 2x, और ये माइनस के 2x बट्टे में गया 2x प्लस का होल स्क्वायर, कटा, और यहाँ से बच जाएगा 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लॉशअपा ले लेंगे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, हल करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab
अंदर गुणा कर देंगे माइनस के साथ, प्लस का 4x माइनस का 4x। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, x का होल स्क्वायर, नीचे बचा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये बचा है कि नहीं। तो ये हमारे पास पहला बार जब आप प्लस किया तो ये हमें मिला। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको x का मान -1 से बड़ा लेना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नहीं। तो देखो बेटा, अगर तुम x का मान 1 से बड़ा लोगे, -1 से बड़ा लोगे, ठीक है, तो आपको हर बार मान क्या मिलेंगे, आप खुद सोचो। -1 से जब तुम बड़ा लोगे, इसके क्या बोला गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, सिद्ध कीजिए कि जो y बराबर log 1 प्लस एक्स है, ठीक है, ये जो राशि है अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, ये हमें दिखाना है। और वर्धमान फलन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया, आंसर फिक्स हो गया। आपको जो dy बटा dx है बेटा, उसको 0 से बड़ा ही दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, है कि नहीं। सो अगर तुम मान लेते हो जब, क्योंकि -1 हमें बोल रखा है, यानी कि हमारा अंतराल क्या बन जाएगा, अंतराल बनेगा -1 से बड़ा, यानी कि बड़ा का मतलब पॉजिटिव की ओर। अगर मैं -1 की बात करूं और -2 की बात करूं तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, -2 छोटा है, आपको पता है ना। तो -1 से बड़ा यानी कि -1 से बड़ा किधर जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी की ओर, तो ये अंतराल है। अब यहाँ से तुम बड़े से बड़ा मान लेते हैं, लॉजिक मैंने क्या समझा, बड़े से बड़ा मान लो। अगर मैं सपोज करूँ x की जगह पे 100 ले लूँ, तो ये अगर मैं 100 रखूँगा तो ये प्लस आ जाएगा ऊपर, ये भी प्लस का होगा, 100 प्लस 1 101, और ये भी प्लस का होगा, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो लिखना कैसे है, लिखना ऐसा है, जब x का मान -1 से -1 से -∞ पर dy बट्टा dx का मान धनात्मक है, अतः दिया गया फलन जो भी है बेटा, क्वेश्चन में जो दे रखा था वो यहाँ लिख देंगे। अतः दिया गया फलन अपने प्रांत में, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। यही हमें शो करना था, यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है बच्चों। पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस कराएं आप उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। पार्ट 2 में जो बच्चे हुए क्वेश्चन वो करा के मैं इसके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।